हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा दुर्गों से लेकर और दुर्गों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। उनकी स्थिति, स्थापत्य कला और उपयोगिता के आधार पर दुर्गों को कई प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे ओदक दुर्ग है, आपके जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरे होते हैं उसे जल दुर्ग कहते हैं। जल दुर्गों की श्रेणी में गागरोन दुर्ग आते हैं। गिरी पर्वत दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होते हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इसी श्रेणी में आते हैं। ठीक है। भूमि, मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग इसमें आ जाएगा। और सघन भूमि वन से में बना हुआ वन दुर्ग श्रेणी में आता है। जैसे सिवाना दुर्ग, सिवाना का किला 1308 में हुआ था। ठीक है। एरन दुर्ग की बात करें, एरन दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके मार्ग पर कई खाई, कांटे और पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग और जालोर दुर्ग। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का साका 1303 में हुआ था और जालोर दुर्ग का 1311 में हुआ था। पारीक दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई होती है। भरतपुर और बीकानेर का जूनागढ़, ये सब वहीं पर हैं। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवार का प्रकटा होता है उसे पारीक दुर्ग कहते हैं। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग इस श्रेणी में और जैसलमेर दुर्ग भी इस श्रेणी में आता है। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग जिसमें युद्ध व्यू चक्र रचना में चतुर सैनिक रहते हैं। ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ के बारे में, इनके प्रकार के बारे में बात हो गई है। अब हम चित्तौड़गढ़ बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ बारे में क्या क्या शाखा हुए थे और क्या क्या इनकी विशेषता है उसके बारे में। ये किताब है 10वीं कक्षा की, NCERT की। और अधिकांशतः आप देख सकते हैं कि अभी पेपरों में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीनतम और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीनतम मध्यकाल में इस किले का विशेष स्मारक महत्व है। ठीक है। मेवाड़ के इतिहासकार ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। ये किला बनवाकर इसका नाम चित्रकूट रख दिया गया था। और मेवाड़ में गोहिल राजवंश के संस्थापक बपर रावल ने अंतिम मौर्य शासक को पराजित कर 8वीं शताब्दी में लगभग चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि बपर रावल ने चित्तौड़गढ़ पर 8वीं शताब्दी में अधिकार किया था, किसको हराकर? मौर्य शासक मानमौरी को हराकर इस पर अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिरजाबाद कर दिया गया था। ठीक है। खिरजाबाद रख दिया था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे मैसा पठार कहते हैं। मैसा पठार चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया गया था जहाँ पर। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। चित्तौड़गढ़ के लिए उक्ति प्रचलित हैं, गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ है। ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से साके हुए हैं? तो पहला साका हुआ था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के समय, और दूसरा साका हुआ था 1535 में हुआ था चित्तौड़गढ़ के शासक बहादुर शाह के समय। तीसरा हुआ था 1568 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ था। रानी पद्मिनी ने जवार किया था और वीर जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया के पराक्रम एवं बलिदान का साक्षी चित्तौड़गढ़ का किला इतिहास में कोई शान नहीं रखता। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर क्या क्या पर्यटक स्थल है, जैसे कि तुलजा भवानी मंदिर है, नलगा भंडार है, पामासा हवेली है, श्रृंगार छवरी है, त्रिपोलिया दरवाज़ा है, कुंभ श्याम मंदिर है, श्यामदेव मंदिर है, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ है, रानी पद्मिनी के महल है, गोरा बादल महल है, चित्रांगन मौर्य तालाब है, जैन कीर्ति स्तंभ उल्लेखनीय है। ठीक है। आपको याद ये रखना है कि पहला शाखा हुआ 1303 में, दूसरा हुआ था 1534-35 में हुआ था और तीसरा हुआ था 1568 में। ठीक है। कुंभलगढ़ राजसमंद के बारे में, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। तो ये रहा कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीनतम भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग एक अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। ठीक है। शिल्पी कौन था इसका? मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग में 36 किलोमीटर लंबी परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि
एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल जेम्स टॉड का कथन था कि कुंभलगढ़ की तुलना में सदर्ड बुर्जों और कंगूरों के विचारों से एस्ट्रकन वास्तु से की गई है। कर्नल जेम्स टॉड ने एस्ट्रकन दुर्ग से इसकी तुलना की है। ये पूछा जा सकता है सवाल। यहाँ पर क्या क्या देखने लायक है, जैसे कि इस दुर्ग के भीतर जालीबाव बावड़ी है, कुमश्याम विष्णु मंदिर है, जाली रानी का मालविया है, मामादेव तालाब है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है। यही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, राणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके ऊपर छोर पर राणा कुंभा का निवास स्थान है, जिसे कटार कहते हैं। ठीक है। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर पगड़ी गिर जाती है। ठीक है। ये आपके अबुल फजल ने कथन कहा था कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग की बात करते सवाई माधोपुर में स्थित है। 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा निर्माण करवाया गया था। ऐसी मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथंभदेव चौहान ने करवाया था। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीरदेव चौहान के साहस का मुख्य गवाह है। आपको याद रखना है, 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण रणथंभदेव द्वारा भी करवाया गया था, ऐसी मान्यता है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीरदेव सिसोदिया का साहस का मुख्य गवाह है। और यहाँ पर साका कब हुआ था? 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ था। कौन? राणा हमीरदेव चौहान। रंगदेवी ने जौहर किया था यहाँ पर। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि ये गिरी और वन दोनों दुर्गों की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने इसके लिए कहा था, लिखा है कि ये बख्तरबंद है। यह दुर्ग बख्तरबंद है। दुर्ग परिसर में अमीर महल, रानी महल, अमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी है, जो भी महल है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह, ये बहुत बार पूछा गया है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह है आपकी सवाई माधोपुर में। ठीक है। सिवाना दुर्ग के बारे में बात करते हैं। 1308 में साका हुआ था यहाँ पर। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। अलखाणो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में वीर नारायण पवा ने की थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानर देव के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। ठीक है। देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में लगभग सिवाने पर आक्रमण किया था, जिसे वीर शीतल देव वीर गति को प्राप्त हुए थे और दुर्ग पर खिलजी ने अधिकार कर लिया था। ठीक है। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ राजाओं की शरण स्थली रही है। ठीक है। राम मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। किसने लिया था आश्रय? आपके मालदेव ने। ठीक है, को याद रखना है। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। तारागढ़ दुर्ग बूंदी की बात करते हैं तो 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। आपको याद रखना है 14वीं शताब्दी में बर सिंह ने, ये 14वीं शताब्दी में करवाया था। 1354 के आसपास बर सिंह ने करवाया था। ये सवाल पूछा गया है कि तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने कराया था? मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए करवाया था। वीर विनोद श्यामल दास के अनुसार राणा छत्र सिंह बूंदी पर विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। कौन? छत्र सिंह। 1364 से 1300, ये कालक्रम भी पूछा जा सकता है। छत्र सिंह का, महाराणा छत्र सिंह का कालक्रम क्या था? 1364 से 1382। इनके पुत्र लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी पर नकली दुर्ग बनाकर उन्हें ध्वस्त करने पर उन्हें प्रतिज्ञा पूरी की और नकली दुर्ग की रक्षा के लिए कुंभाआड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। ये सवाल पूछा गया है कि ये बूंदी दुर्ग को जीतने के लिए मिट्टी का दुर्ग बनाया था और इसको जीतने के लिए आपके कुंभाआड़ा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, आपको याद रखना है। और
कुंभा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है देखो, बूंदी दुर्ग में 84 खंभों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर, नवल सागर, गर्भगुंजन तोप है, गर्भगुंजन तोप बूंदी में है। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर की बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए इसका निर्माण कराया था। इस किले को सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा था। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय झुंझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पंडुरिक ने नाहर सिंह बाबा को अत्यंतर जाने के लिए राजी कर लिया। उनका स्थान आमागढ़ के निकट चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित हुआ। ठीक है, नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। ये सवाल आ चुका है और वापस पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात करते हैं। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग एक खंडित दशा में है। गढ़पीपली दुर्ग कहा जाता है, अजयमेरू दुर्ग कहा जाता है इसको। शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ के अध्यक्ष था। ठीक है, 44 बुर्जें हैं तारागढ़ की प्राचीर में। कितने बुर्जें हैं, 44 बुर्जें हैं। घूंघट, गुगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली और खिड़की, फतेह बुर्ज हैं आदि इसमें बुर्जें हैं ये। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा तो उनके मुंह से क्या निकला था, दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था, विलियम बेंटिंक ने कहा है। ठीक है, को याद रखना है।